हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो हम आ चुके थे 11th रिएक्शन पे, दैट्स अ नेमिंग रिएक्शन, दैट इज परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन क्या है? क्लोज रिलेटेड होती है एल्डोल कंडेंसेशन में, और इसमें क्या होता है? एडिशन होती है एसिड अनहाइड्राइड की टू द एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक वी हैव बेंजल्डिहाइड CHO प्लस acetic anhydride COO C double bond O CH3. So benzaldehyde react with acetic anhydride in presence of a base like, यहाँ पर जो employed है base that is sodium salt of carboxylic acid and heating to a temperature 450 degree Celsius. So what we get? We get the addition compound CH2 C double bond O C double bond O CH3, and in the next step there is a release of acetic acid molecule and we get the resulting acid, that is cinnamic acid CH double bond CH COOH, जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में, सिनामिक एसिड। परकिंग रिएक्शन कहाँ यूज होती है? इट इज ओनली यूज्ड फॉर द एरोमेटिक एल्डिहाइड, व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उनके अंदर क्या होती है? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फिर इस टाइप से एडिशन प्रोडक्ट नहीं बन पाता। अब करते हैं स्टडीज का मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में क्या है? ये हमारे पास जो बेस होगा लाइक दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये क्या करेगा? यहाँ से एक क्या करेगा? प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इनके नेक्स्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या प्रेजेंट है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। सो जो बेस होगा COO नेगेटिव, इट विल एब्स्ट्रैक्ट वन हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ प्रोटोन O C डबल बॉन्ड O CH3। कोई भी एक हाइड्रोजन, चाहे ये हो चाहे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एक एनाइन जनरेट हो जाएगा, कार्बन एनाइन CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एसिटिक एसिड। अब यही आपके पास जो कार्बन एनाइन बना है ये क्या करेगा? जो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है उस पर ये अटैक करेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH। सो नेक्स्ट में यही अटैक करेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सो यहाँ पर अटैक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे, एंड व्हाट वी गेट C6H5CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट एसिडिक सोल्यूशन से ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एसिटिक एसिड है तो उसी से ये क्या करेगा? ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड वी गेट C6H5COH। तो यहाँ पर H क्या है? प्रोटोन आ जाएगा H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर, क्योंकि आपके पास ये क्या है? एक हाइड्रोजन, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये यहाँ से इस टाइप से मूव करेगी एंड देयर इज रिलीज ऑफ वाटर एंड वी गेट द प्रोडक्ट C6H5, जिसमें क्या है? डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में OCO CH3, दिस इज O। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? अगेन हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की प्रेजेंस में एंड विल कन्वर्ट इनटू सिनामिक एसिड, दैट इज C6H5 CH double bond CH COOH plus acetic acid. So this is cinnamic acid. Next जो हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है 12th, that is Novangel reaction. Novangel
रिएक्शन। अगेन ये भी क्या है, क्लोजली रिलेटेड होती है एल्डोल कंडेंसेशन में। अब इसमें होता क्या है, कंडेंसेशन होती है एक एल्डिहाइड की या फिर कीटोन की किसी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ। जैसे हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप रिप्रेजेंट होता है मेलानिक एस्टर में या फिर एस्टोएस्टिक एस्टर में, और यहाँ पर एक बेस की रिकॉर्ड होती है। यूजुअली जो बेस हम यहाँ पर इंप्लॉय करते हैं वो एक अमीन होती है, लाइक पिरिडीन होगी या पिपरिडीन होगी। और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, लाइक वी हैव दिस एल्डिहाइड, इट विल रिएक्ट विद एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है मेलानिक एस्टर में या फिर एस्टोएस्टिक एस्टर। सो दिस इज acetaldehyde, it will react with malonic ester in presence of a base which is pyridine, and what we get, again we get the carboxylic acid in this way. So यहाँ पर क्या है, it is the alpha beta unsaturated compound, और क्या है यहाँ पर जो प्रेजेंस थी। अब ये क्या है, रिएक्शन क्या थी, क्लोजली रिलेट टू एल्डोल कंडेंसेशन। पर्किन रिएक्शन भी क्या थी, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या है, अगर इसकी हम कर देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन किस प्रेजेंस में होगी, दैट मीन्स हीट अगर हम कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है क्रोटोनिक एसिड में। तो पहले तो ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस इज क्रोटोनिक एसिड। अब करेंगे इसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो बेस है वो क्या करेगा, वो मेलानिक एस्टर की जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो बेस इट विल एब्स्ट्रैक्ट, जनरल रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेस को, जैसे पिरिडीन हो सकता है, पिपरिडीन, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन C डबल बॉन्ड O C2H5। दिस इज द केस। एंड क्या होगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर जो लिया है, इट इज नॉट मेलानिक एस्टर, इट इज एसिटिक एसिड एस्टर। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, मेलानिक एस्टर भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर बेस क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड व्हाट वी गेट CH नेगेटिव COCH3 COO C2H5 प्लस BH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास एनायन जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा एल्डिहाइड या कीटोन पे, CH नेगेटिव COCH3 COO C2H5, so we get RCHO negative CH COCH3 and COO C2H5। नेक्स्ट रिएक्शन मीडियम से बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगी ये ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म RCHOH CH COCH3 COO C2H5। Next is release of water in this way, release of water, and what we get RCH double bond COO C2H5 COCH। इस टाइप से इसका क्या है मैकेनिज्म फॉलो होता है। नेक्स्ट क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट 13th रिएक्शन इज अगेन अ नेमिक रिएक्शन, दैट इज मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की, एक अमीन की और एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की। अब यहाँ पर जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है वो अगेन एक इनोलाइजेबल क्या होता है, कीटोन होता है। इस केस में जो हम एल्डिहाइड मैक्सिमम लेते हैं, किस किस के बीच की रिएक्शन है ये, एल्डिहाइड अमीन प्लस एक इनोलाइजेबल कीटोन, इनोलाइजेबल कीटोन, दैट मीन्स जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होती है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब जो यहाँ पर एल्डिहाइड इंप्लॉय करते हैं यूजुअली, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, एंड जो अमीन यहाँ पर लेते हैं दैट इज डाईमिथाइल अमीन। कॉमनली ये इंप्लॉय करते हैं इस रिएक्शन में। अब ये जो रिएक्शन है इट कैन अकर इन न्यूट्रल एसिडिक, न्यूट्रल एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम, किसी भी मीडियम में क्या है पॉसिबल है। सो रिएक्शन क्या लाइक हमारे पास है एसिटोफिनोन, जो कि क्या है इनोलाइजेबल है, CH3COCH3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस डाईमिथाइल अमीन, दिस इज डाईमिथाइल अमीन
रिलीज ऑफ वाटर एंड व्हाट वी गेट मैनिक बेस। तो इस रिएक्शन के बाद जो बनता है दैट इज मैनिक बेस C6H5C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 and CH3 twice. So this is manic base. So यहाँ से मैनिक बेस बनता है. This is acetophenone formaldehyde एंड दिस इज डाइमिथाइल अमीन. अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म में. तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फॉर्मल्डेहाइड होता है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, अमीन के साथ, टू फॉर्म द इमीनियम सॉल्ट. सो मैकेनिज्म CH3 ट्वाइस NH प्लस रिएक्शन होगी इसकी किसके साथ, फॉर्मल्डेहाइड के साथ. रिवर्सिबल रिएक्शन है, वी गेट CH3 ट्वाइस NCHH नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से रिलीज हो गई है OH नेगेटिव आयन एंड व्हाट वी गेट CH3 ट्वाइस N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द इमीनियम आयन. इमीनियम आयन पहले बना था इमीनियम सॉल्ट. इमीनियम सॉल्ट. नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारे पास क्या है, तो ये बनता है हमारे पास इमीनियम सोल्ट और ये इमीनियम सोल्ट किस में कन्वर्ट आता है, फर्दर टू द मैनिक बेस. सो R C डबल बॉन्ड O CH3. सो जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड या कीटोन, जो कीटोन प्रेजेंट है इनलाइजेबल कीटोन, वो क्या है, अगेन वो भी एक कार्बन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. R C डबल बॉन्ड O, क्योंकि बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. CH2 नेगेटिव, फर्दर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इन दिस वे. RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2. सो नेक्स्ट ये क्या करेगा, इसमें से जो अनायन होता है लाइक दिस, जिसमें नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक करेगा इस इमीनियम आयन पे. सो मैं अगेन लिख रही हूँ CH3 ट्वाइस N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिस RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव आयन, इट विल अटैक on this carbon center and what we get, the manic base CH2 and CH3 twice. So this is the manic base. So जो manic base है वो क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करता है इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, पर जो जनरली एम्प्लॉयड है बेस कैटलिस्ट का वो ये है हमारे पास. नेक्स्ट रिएक्शन आती है अगेन नेमिक रिएक्शन, द विटिंग रिएक्शन. विटिंग रिएक्शन. विटिंग रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन होती है किसके बीच की, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन प्लस एक हमारे पास येलाइड होता है दैट इज फॉस्फोरस येलाइड. फॉस्फोरस येलाइड एंड जो प्रोडक्ट बनता है दे फॉर्म दी सब्स्टिट्यूटेड अल्की. सब्स्टिट्यूटेड अल्की. सो यहाँ पर एग्जांपल लेके शो करते हैं, लाइक वी हैव बेंजल्डिहाइड. This is benzaldehyde C double bond O H. It will react with phosphorus halide. तो यहाँ पर जो phosphorus halide हमारे पास है that is methylene. It is methylene triphenyl. Methylene triphenyl phosphorane. So it will react to form styrene. That is CH double bond CH2 plus C6H5 thrice PO. This is styrene. तो यहाँ पर हमारे पास क्या इस टाइप से बनता है और ये आपके पास क्या इस ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड. फॉस्फोनियम ऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड. अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन हमारे पास यहाँ पर है डाई इथाइल कीटोन CH2 CH3. इट इज डाई इथाइल ग्रुप रिएक्ट विद इथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CH. इट इज इथाइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन एंड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इनटू दी 3 इथाइल 2 पेंटेन CH3 CH2 C CH2
CH3 double bond CH3 plus C6H5PO. This is 3-ethyl 2-penty. अगर नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो इट इज 3-ethyl एंड 1 2 3. 3 पे यहाँ पे इथाइल है, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ओवरऑल ये पेंटीन अल्कीन है. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में रिप्लेसमेंट हम देख रहे हैं कि जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बन जो ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो रहा है. इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ग्रुप बाय दिस ग्रुप. तो यहाँ पर ये कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये इसमें क्या है, कन्वर्ट. नेक्स्ट आती है इसकी मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो आपके पास फॉस्फोरस हेलाइड है वो इक्विलिब्रियम, वो क्या रेजोनेंस हाइब्रिड है फॉर्म में है किस टाइप से, जिसमें आपके पास ये इस टाइप से रहेगा. C6H5 थ्राइस P पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, अगेन राइट, C6H5P पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, C हैविंग नेगेटिव चार्ज R एंड R प्राइम. अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा जो भी हमारे पास एल्डिहाइड या क्या होगा, कीटोन. सो आई एम राइटिंग हियर इन दिस वे, इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन. सो C नेगेटिव R प्राइम P positive C6H5 thrice. This is the halide. So attack on this carbonyl center and what we get? Firstly we get the betaine. R prime O negative and यहाँ पर अटैच था P positive C6H5 thrice. This is betaine. नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगी, ऑक्सीजन अटैक करेगी इस फॉस्फोरस पे टू फॉर्म एक साइक्लिक कंपाउंड R प्राइम O P C6H5 थ्राइस. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देयर इज अ रीअरेंजमेंट टू फॉर्म द अल्कीन. इन दिस वे मीन्स रिलीज ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमीन अल्कीन. C डबल बॉन्ड R प्राइम प्लस C6H5PO. सो यहाँ पर आपके पास बना है अल्कीन. अब इसके लिए जो फॉस्फोरस हेलाइड है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड. सो इसके लिए क्या करते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है C6H53P. इट विल रिएक्ट विद अल्काइल हेलाइड RCH R प्राइम एक्सो ट्राई phenyl phosphine react with any alkyl halide. डिपेंड कि हमें किस टाइप का हेलाइड चाहिए तो उस पर डिपेंड करता है अल्काइल हेलाइड. सो फर्स्टली वी विल गेट दी अल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हेलाइड C6H5 थ्राइस P पॉजिटिव CHR R प्राइम X नेगेटिव. तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या बनेगा, ये अल्काइल ट्राइफिनाइल phosphonium halide and then in presence of a base release of HX and what we get the halide C6H5 thrice P double bond R prime. तो ये क्या है, रिएक्शंस जो क्या थी, नेमिंग रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. थैंक यू.